दोस्तों, भारत में बहुजनों का नेतृत्व करने वाले दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। हालांकि दोनों की विचारधाराएं और उद्देश्य एक हैं, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण ये दोनों पार्टियां खुद को एक दूसरे से अलग मानती हैं। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके चरित्र पर सीधा हमला था। मायावती के साथ हुई इस अपमानजनक घटना को लेकर संसद में चंद्रशेखर आजाद का ऐसा उग्र रूप देखने को मिला जिसने पूरे संसद को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या है पूरा मामला? आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें हौसला मिले और हम ऐसे ही जरूरी मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए सबसे पहले मायावती जी के ऊपर हुई अपमानजनक टिप्पणी के बारे में समझते हैं। हाल ही में एक सम्मेलन में भाजपा नेता शिवाजी मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए ऐसी टिप्पणियां की जिन्होंने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई बल्कि दलित और बहुजन समाज की भावनाओं को भी आहत किया। शिवाजी मिश्रा ने मायावती पर भ्रष्टाचार और जातिवाद के गंभीर आरोप लगाए, जिन्हें कई लोग न केवल आधारहीन मानते हैं बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तौर पर भी देखते हैं। इस घटना ने मायावती के नेतृत्व और उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों पर फिर से बहस छेड़ दी है। शिवाजी मिश्रा ने अपने भाषण में दावा किया कि मायावती की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में बने स्मारक, विशेष रूप से अंबेडकर पार्क, भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत हैं। उन्होंने कहा, आज बहुत से लोग भाजपा को फ्रॉड बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में फ्रॉड तो मायावती ने किया। अंबेडकर पार्क की इमारतें देखिए, इतने भारी भरकम बजट से बनी, लेकिन अब टूट रही हैं। कहीं फर्श टूटी है, कहीं हाथी का सूंड टूटा है, तो कहीं पूरा हाथी ही ढह गया। यह साफ दिखाता है कि मायावती ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मिश्रा ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि मायावती ने न केवल भ्रष्टाचार किया बल्कि समाज में जातिवाद का जहर भी घोला। उन्होंने मायावती के कथित नारे तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार का हवाला देते हुए कहा कि इस नारे ने समाज के कुछ वर्गों को अपमानित किया और जातीय तनाव को भड़काया। मिश्रा ने दावा किया कि इस नारे के जरिए मायावती ने न केवल जातिवाद को बढ़ावा दिया बल्कि समाज को बांटने का काम किया। शिवाजी मिश्रा का यह बयान यही नहीं रुका। उन्होंने मायावती के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, शायद यही कारण है कि मायावती आज इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि उनके अपने लोग ही उन्हें छोड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में न तो ईमानदारी है, न ही समाज को एकजुट करने की क्षमता। मिश्रा ने मायावती को जातिवादी और अवसरवादी करार देते हुए उनके पूरे राजनीतिक करियर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती का प्रभाव अब खत्म हो चुका है और उनकी पार्टी बसपा अब केवल नाम की पार्टी बनकर रह गई है। ये बयान न केवल मायावती के व्यक्तिगत सम्मान पर हमला था बल्कि उनके समर्थकों और बहुजन समाज के लिए भी एक गहरी चोट थी। शिवाजी मिश्रा के इन बयानों की भाषा और तीखापन इस बात का संकेत था कि ये महज एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि मायावती और उनके समुदाय को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अंबेडकर पार्क जैसे स्मारकों को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताना और मायावती को जातिवादी करार देना उनके उन प्रयासों को नजरअंदाज करना था जिन्हें उन्होंने दलित और बहुजन समाज के उत्थान के लिए किए। मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बने स्मारक जैसे अंबेडकर पार्क न केवल दलित महापुरुषों के सम्मान का प्रतीक थे बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने का भी एक प्रयास थे। इन स्मारकों को भ्रष्टाचार का सबूत बताकर मिश्रा ने न केवल मायावती की छवि को धूमिल करने की कोशिश की बल्कि दलित समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। मिश्रा के इस बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं जन्म दी। कई लोगों ने इसे मायावती के खिलाफ एक सुनियोजित हमला बताया जिसका मकसद न केवल उनकी छवि को खराब करना था बल्कि बहुजन समाज को कमजोर करना भी था। मायावती, जिन्हें दलित समाज की मसीहा के रूप में जाना जाता है, ने अपने शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों को दलित समाज गर्व के प्रतीक के रूप में देखता है और इन पर सवाल उठाना उनके समुदाय के आत्मसम्मान पर हमला माना गया। मिश्रा का ये बयान न केवल मायावती के खिलाफ था बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ भी था जो सामाजिक समानता और दलित उत्थान की बात करती है। शिवाजी मिश्रा के इस भाषण ने न केवल मायावती के समर्थकों को आक्रोशित किया बल्कि अन्य राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि मिश्रा का बयान महज एक व्यक्तिगत हमला नहीं था बल्कि ये एक ऐसी रणनीति का हिस्सा था जिसका मकसद मायावती और उनकी पार्टी को कमजोर करना था। इस घटना ने यह सवाल भी उठाया कि क्या राजनीति में इस तरह की बयानबाजी समाज को एकजुट करने के बजाय और अधिक विभाजन पैदा कर रही है। मायावती के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं बल्कि उस समुदाय को भी अपमानित करती हैं जिसके लिए वे एक प्रतीक है। ये घटना उस बड़े सियासी खेल का हिस्सा थी जिसमें नेताओं को बदनाम करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, सम्मेलन में शिवाजी मिश्रा के बयान के अगले ही दिन जब संसद का सत्र चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद को बोलने का अवसर मिला।
जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, उनकी आंखों में गुस्सा और आवाज में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उन्होंने सीधे शिवाजी मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग बहन मायावती जी के खिलाफ आधारहीन और झूठे आरोप लगाते हैं, वे न केवल उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, बल्कि पूरे बहुजन समाज को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे हैं। चंद्रशेखर की आवाज में वो आग थी जो दलित समाज के दशकों के संघर्ष और उनके आत्मसम्मान की रक्षा की भावना को दर्शा रही थी। उन्होंने मायावती के शासनकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इतने कम समय में जितना काम किया वो आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक जैसे अंबेडकर पार्क केवल इमारतें नहीं है, बल्कि दलित समाज के गौरव और महापुरुषों के सम्मान का प्रतीक है। इन स्मारकों ने न केवल दलितों को प्रेरणा दी, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा दिया। चंद्रशेखर ने शिवाजी मिश्रा के भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह कहना कि मायावती जी ने भ्रष्टाचार किया पूरी तरह से बेबुनियाद और हास्यास्पद है। एक वैश्विक सर्वे में बहन मायावती जी को दुनिया के सबसे ईमानदार नेताओं में शुमार किया गया है। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के लिए अभूतपूर्व काम हुआ। अंबेडकर पार्क और अन्य स्मारकों को भ्रष्टाचार का सबूत बताने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि ये स्मारक दलित समाज के लिए आशा और सम्मान का प्रतीक है। अगर कोई इमारत समय के साथ खराब होती है तो क्या ये भ्रष्टाचार का सबूत है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि इन स्मारकों का रखरखाव करे? उनकी ये बात संसद में मौजूद कई सदस्यों को सोचने पर मजबूर कर गई। चंद्रशेखर ने मायावती पर लगाए गए जातिवाद के आरोपों का भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने शिवाजी मिश्रा द्वारा उद्धृत नारे तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार को विरोधियों की साजिश करार देते हुए कहा, यह नारा मायावती जी ने कभी नहीं दिया। ये एक सुनियोजित अफवाह है जिसे उनके खिलाफ बदनाम करने के लिए फैलाया गया। अगर कोई इसे सिद्ध कर सकता है तो सामने आए। ये केवल मायावती जी को नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने की चाल है। उनकी ये बात इतनी जोरदार थी कि संसद में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चंद्रशेखर ने आगे कहा, मायावती जी ने हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। उनके शासन में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। सबसे मार्मिक और ऐतिहासिक क्षण तब आया जब चंद्रशेखर ने मायावती को दलित और बहुजन समाज की देवी की उपाधि दी। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है, बहन मायावती जी शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लिए एक देवी का रूप है। उन्होंने उस समुदाय को आवाज दी जिसे सदियों से दबाया गया। उनके नेतृत्व ने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी सम्मान और समानता के हकदार हैं। इस बयान के बाद संसद में मौजूद सभी सदस्यों की नजरें चंद्रशेखर पर टिक गई। कुछ लोग चकित थे, कुछ की आंखों में गर्व था और कुछ के चेहरों पर असहजता। लेकिन यह पल इतना प्रभावशाली था कि संसद में एक गहरी खामोशी छा गई। चंद्रशेखर की यह उपमा न केवल मायावती के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती थी, बल्कि ये भी दिखाती थी कि दलित समाज अपने नेताओं के प्रति कितना गहरा लगाव रखता है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण को और तीखा करते हुए शिवाजी मिश्रा को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मायावती जी का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये केवल उनका अपमान नहीं है, बल्कि पूरे बहुजन समाज का अपमान है। अगर भविष्य में ऐसी कोई हरकत हुई जो बहन जी के चरित्र पर सवाल उठाए, तो आजाद समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम हर मंच पर इसका जवाब देंगे, चाहे वो संसद हो, सड़क हो या कोई और मंच। इस धमकी ने संसद में मौजूद सभी लोगों को सकते में डाल दिया। चंद्रशेखर की ये चेतावनी केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, ये एक आंदोलन की शुरुआत का संकेत थी। उनके शब्दों में वो दृढ़ता और जोश था जो ये बता रहा था कि अब दलित और बहुजन समाज अपने सम्मान के लिए और अधिक मुखर होने जा रहा है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में मायावती के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उनके शासन में पहली बार दलित समाज को यह विश्वास हुआ कि वे भी मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं है, वे उस विचारधारा का प्रतीक है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती के खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल झूठे हैं, बल्कि दंडनीय भी हैं। ऐसे बयानों से समाज में नफरत फैलती है और ये देश के लिए खतरनाक है, उन्होंने जोर देकर कहा। चंद्रशेखर के इस भाषण ने न केवल मायावती के सम्मान को बहाल करने की कोशिश की, बल्कि ये भी दिखाया कि दलित और बहुजन समाज अब अपने नेताओं के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को चुपचाप सहन नहीं करेगा। उनके शब्दों ने संसद में मौजूद सभी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजनीति में व्यक्तिगत हमले और बदनाम करने की रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। चंद्रशेखर का ये भाषण केवल एक जवाब नहीं था, बल्कि ये एक आह्वान था, एक आह्वान सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान की लड़ाई के लिए। उनके शब्दों ने न केवल मायावती के समर्थकों में जोश भरा, बल्कि पूरे देश में उन लोगों को प्रेरित किया जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये पल भारतीय संसद के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, जिसने ये साबित किया कि सच्चाई और सम्मान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मायावती के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी उनके व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उस समुदाय को भी अपमानित करती है जिसके लिए वे एक मसीहा की तरह है। शिवाजी मिश्रा ने अपने भाषण में अंबेडकर पार्क जैसे स्मारकों को भ्रष्टाचार का सबूत बताकर और मायावती पर जातिवाद का आरोप लगाकर न केवल तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया बल्कि एक गलत नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की। हमारा स्पष्ट मत है कि मायावती न केवल एक सच्ची और ईमानदार नेता है बल्कि उन्होंने अपने शासनकाल में सामाजिक न्याय, समानता और दलित उत्थान के लिए जो कार्य किए वे आज भी मिसाल हैं। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में जो कुछ कहा वो न केवल सत्य पर आधारित था बल्कि ये उस भावना को दर्शाता था जो लाखों लोगों के दिलों में मायावती के लिए है। मायावती का उत्तर प्रदेश में शासनकाल भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने न केवल दलित और बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया बल्कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। अंबेडकर पार्क, जिसे शिवाजी मिश्रा ने भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया, वास्तव में बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों और दलित समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं है, ये उस विचारधारा को जीवित रखती हैं जो समाज के वंचित वर्गों को सम्मान और समानता का हक देती है। मिश्रा का ये दावा कि इन स्मारकों का टूटना मायावती के भ्रष्टाचार का सबूत है पूरी तरह से हास्यास्पद और तथ्यहीन है। किसी भी इमारत का समय के साथ घिसना या रखरखाव की कमी होना भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं हो सकता। इसके विपरीत ये वर्तमान प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन स्मारकों का रखरखाव सुनिश्चित करे। मायावती के शासनकाल में इन स्मारकों का निर्माण न केवल दलित समाज के लिए गर्व का विषय था बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को भी मजबूत करने का प्रयास था। शिवाजी मिश्रा द्वारा मायावती पर जातिवाद का आरोप लगाना भी उतना ही निराधार है। मायावती ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में सर्व समाज के विकास की बात की और उनकी नीतियों ने सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करना आज भी लोगों के जहन में है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार जैसे नारे को मायावती से जोड़ना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में इस बात को बिल्कुल सही कहा कि ये नारा मायावती को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया एक झूठ है। मायावती ने हमेशा सामाजिक समरसता और एकता की बात की और उनके शासन में सभी वर्गों के लिए समान अवसर पैदा करने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान कि मायावती बहुजन समाज की देवी हैं न केवल उनके नेतृत्व के प्रति सम्मान को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मायावती ने एक दलित महिला के रूप में न केवल सत्ता तक पहुंचने का ऐतिहासिक कार्य किया बल्कि ये भी साबित किया कि एक वंचित समुदाय का नेता समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर सकता है। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कई ऐसी योजनाएं लागू की गईं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। चंद्रशेखर का यह कहना कि मायावती को वैश्विक स्तर पर सबसे ईमानदार नेताओं में शुमार किया गया है एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप न केवल झूठे हैं बल्कि ये उस विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश है जो सामाजिक समानता और न्याय की बात करती है। मायावती का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये उस समुदाय का अपमान है जिसके लिए वे एक प्रतीक हैं। चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा और उनकी धमकी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब बहुजन समाज अपने सम्मान के लिए चुप नहीं रहेगा। उनका ये बयान कि मायावती का अपमान पूरे बहुजन समाज का अपमान है न केवल सत्य है बल्कि ये उस एकजुटता को भी दर्शाता है जो दलित और बहुजन समाज में मायावती के प्रति है। मायावती ने अपने नेतृत्व से ये साबित किया कि सत्ता केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की बपौती नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं। चंद्रशेखर का संसद में दिया गया भाषण न केवल मायावती के सम्मान को बहाल करने का प्रयास था बल्कि ये एक आह्वान था, एक आह्वान उस समाज के लिए जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ना चाहता है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है कि सच्चे और ईमानदार नेताओं को बदनाम करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। ये एक पुरानी रणनीति है जिसका इस्तेमाल विरोधी दल अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए करते हैं। मायावती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसी नेता जिन्होंने दलित और बहुजन समाज को न केवल एक नई पहचान दी बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को नई दिशा प्रदान की, उन्हें बार बार झूठे आरोपों और अपमान का शिकार बनाया गया। शिवाजी मिश्रा जैसे नेताओं द्वारा मायावती पर लगाए गए भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक ईमानदार नेता को जनता की नजरों में गिराने की कोशिश की जाती है। ये केवल मायावती का अपमान नहीं है बल्कि उस विचारधारा का अपमान है जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान की बात करती है। विरोधी दलों द्वारा इस तरह की रणनीति का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा सके और सच्चे नेताओं के प्रभाव को कम किया जा सके। मायावती जैसे नेता जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आवाज बनकर उभरे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी
न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उस समुदाय को भी हतोत्साहित करती है जो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। अंबेडकर पार्क जैसे स्मारकों को भ्रष्टाचार का सबूत बताना और मायावती को जातिवादी करार देना इस बात का प्रमाण है कि विरोधी उनकी लोकप्रियता और प्रभाव से डरते हैं। मायावती ने अपने शासनकाल में जो स्मारक बनवाए वे केवल इमारतें नहीं थी, वे दलित समाज के गौरव और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का प्रतीक थी। इन स्मारकों को बदनाम करना उस समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है जो इनमें अपनी पहचान देखता है। आज जरूरत है कि हम मायावती जैसे सच्चे और ईमानदार नेताओं को दिल से अपनाएं। मायावती ने न केवल दलित और बहुजन समाज को एकजुट किया बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। उनके शासनकाल में लागू की गई योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। आज जब देश सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है तब मायावती जैसे नेताओं की जरूरत और भी बढ़ गई है। वे न केवल एक नेता हैं बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक है जो सामाजिक समानता और न्याय की बात करती है। बहुजन समाज को आज एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके हितों की रक्षा कर सके और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सके। मायावती ने यह साबित किया है कि वे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हैं। इसलिए यह हम सभी का दायित्व है कि हम मायावती जैसे नेताओं का समर्थन करें और उनके खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का डटकर मुकाबला करें। विरोधियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए हमें एकजुट होकर उनकी सच्चाई को सामने लाना होगा। मायावती का नेतृत्व न केवल बहुजन समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हमें चाहिए कि हम उनके योगदान को पहचानें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करें। ये समय है कि हम बहुजन समाज को एक नया नेतृत्व देने के लिए मायावती जैसे नेताओं का सम्मान करें और उनके साथ मिलकर एक समतामूलक समाज की स्थापना करें। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा मायावती के पक्ष में दिया गया बयान आपको कैसा लगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।